इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी सख्तियां झेली, इसे प्लेट में ही रख के लड्डू दे दें। हमने इतने रगड़े खाए हैं, इसके भी होश जरा ठिकाने आने दो। यूके आके पैसा कमाना है तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ ना, वो यहाँ पे पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन इशू है और इतना सेंसिटिव इशू है कि इसकी वजह से ना लोग एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं। और वो ये है कि ये जो पाकिस्तानी ब्रिटिश पीपल यहाँ पे रहते हैं, जिनको कि यहाँ पे रहते हुए एक अरसा दराज यहाँ पे गुजर चुका है और वो अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं, उनका यहाँ पे आने वाले नए पाकिस्तानियों के साथ या वो लोग जो कि यहाँ पे नई नई माइग्रेशन करके आते हैं ना, उनके साथ कैसा रवैया होता है, कैसा वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और एक दूसरे के साथ उनका किस तरह का जो है ना वो कह लें कि भी सलूक होता है। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर यूके में कई सालों से रहने वाले पाकिस्तानी जो कि यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर चुके हैं, यानी कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ चुका है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने एक यहाँ पे अपनी आके ज़िंदगी की काफ़ी साल गुजारे और उसका जो अचीवमेंट थी ना वो आप लोगों ने हासिल कर ली कि भाई यहाँ की जो नेशनैलिटी है वो आप लोग हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी आप लोग अब यहाँ पे जो मुकाम और कह लें कि भी एक स्टेटस हासिल कर चुके हैं, नो डाउट कि उसको हासिल करने के लिए इंसान बहुत सारी मेहनत करता है, यहाँ पे आके काफ़ी सारी स्ट्रगल करता है, दिन रात एक कर देता है और वो मुश्किल हालात यहाँ पे देखता है कि जिसके बारे में इंसान सिर्फ इमेजिन ही कर सकता है, यानी कि सिर्फ सोचने की हद तक होता है कि भी इतना मुश्किल हालात यहाँ पे किसी ने फेस किए होंगे। लेकिन यकीन माने ये बात सच है कि वो लोग जो कि यहाँ पे 80s 90s या मतलब काफ़ी पुराने आए हुए हैं और उन लोगों ने आके यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का सारा टाइम पीरियड गुजारा, उसके बाद यहाँ की नेशनैलिटी हासिल किया। अब उनके भी बच्चे भी यहाँ पे ग्रोन अप हो चुके हैं, यानी कि वो यहाँ के उनके जो बच्चे हैं वो ब्रिटिश बॉर्न ही हैं। तो उनकी ज़िंदगियाँ और उनके जो रवैये हैं ना यहाँ पे आने वाले नए माइग्रेटेड पाकिस्तानियों के साथ, यकीन माने मुझे कहते हुए बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि इतने ज़्यादा कोई अच्छे उनके कोई रवैये, सलूक और बर्ताव नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को ना मेरी ये बात सुन के बड़ा मतलब एतराज़ होगा, बुरा भी लगेगा, क्योंकि जब आईना किसी को दिखाया जाता है ना तो उसमें जब अपना बुरा चेहरा नज़र आता है, इंसान उसमें अगली लगता है ना, तो ऑफ़ कोर्स जो है ये नेचुरल सी बात है कि इंसान को गुस्सा आता है और रियलिटी को कोई भी इंसान जो है ना वो फ़ेस नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात सच है कि ये वो लोग जो कि यहाँ के ब्रिटिश हैं ना, ब्रिटिश पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मगरूर, एरोगेंट और कह लें कि भी उनके अंदर एक ऐसा रवैया आ जाता है कि भी हम यहाँ के अब ब्रिटिश हो चुके हैं, हमने आके यहाँ पे बड़ा टाइम गुजारा, हमने यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ें सही, हमने यहाँ पे आके मतलब वो काम किए जो कि इंसान सिर्फ सोच ही सकता था। अब जबकि हमारे पास यहाँ की नेशनैलिटी आ गई है, हम यहाँ के मतलब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमने यहाँ पे अपना कारोबार जमा लिया है, हमने यहाँ पे घर ले लिया, हमने यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ ले ली और हमारा लाइफ़स्टाइल अब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। बजाय इसके कि वो अल्लाह के शुक्र अदा करें कि उसने उनको ये सारी नेमतें दी हैं, इसकी बजाय क्या होता है कि वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं और रास्ता क्या है कि एरोगेंसी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर आ जाता है और वो किस तरह से ज़ाहिर करते हैं कि भी जो नए आने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना, बजाय इसके कि उनकी हेल्प करें, उनको कोई रास्ता दें या उनको एक ऐसा मतलब मशवरे देना शुरू कर दें और उनको वो तदबीरें बतानी शुरू कर दें कि हम इन रास्तों पे चल के जो है ना वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं ना, एक दूसरे की हेल्प हरगिज़ नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि भी ये कैसे मतलब पॉसिबल है? तो जी पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको ये होता है अंदर से, एक नेचुरल सी चीज़ है हमारे पाकिस्तानियों के अंदर, ऐसा ना मैंने इंडियंस में हरगिज़ नहीं देखा है। ये बात मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि इंडियंस जो है ना वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जॉब दिलवाने में जहाँ पे वो खुद काम कर रहे होते हैं, अगर कोई उनको प्लेस मिल जाती है तो वो फ़ौरी तौर पे ना इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर देते हैं नए आने वालों के साथ कि आप लोग यहाँ पे ना जॉब के लिए अप्लाई कर दें। ऐसा मैंने पाकिस्तानियों में हरगिज़ नहीं देखा है, बल्कि एक दूसरे से ना बातें छुपाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि भी यहाँ पे जॉब की वैकेंसी अवेलेबल है और उसकी अगर यहाँ पे जॉब हो गई ना तो वो मेरे मद्दे मुकाबला आके खड़ा हो जाएगा। मैं कोई यहाँ पे आप लोगों को इनकी बुराइयां नहीं गिनवा रही कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनके अंदर कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं। बुराइयां
तो बहुत ढेर सारी होंगी, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को रियलिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी रहते हैं ना, उनका नए आने वाले पाकिस्तानियों के साथ रवैया इतना ज़्यादा सख्त और तुर्श होता है कि वो एक दूसरे की हेल्प हरगिज़ नहीं करते। बाहिर बाहिर से कहने में यही होता है कि हाँ ठीक है, हम आप लोगों को बताएंगे, हम आपकी हेल्प कर देंगे, या वो इस तरह के लारे उनको लगा ही रखते हैं कि लोग हमारे ना आगे पीछे फिरें। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि वो अंदर से हरगिज़ नहीं चाहते कि ना तो वो किसी की जॉब करवाएं, ना किसी को कोई रास्ता बताएं कि उसका वीज़ा आगे कैसे एक्सटेंड हो सकता है, कौन कौन से यहाँ पे तरीके निकलते हैं, या उसको कोई ऐसा बंदा प्रोवाइड कर दे जिसके ज़रिए वो अपने वीज़े में मज़ीद आसानियाँ और कोई बेहतर रास्ता निकाल सके, कोई जॉब यहाँ पे फाइंड कर सके, या कोई ऐसी मतलब अगर किसी जॉब पे लगा हुआ है तो उससे ज़्यादा मज़ीद अच्छी जॉब यानी कि वो किस तरह से ले सकता है, यहाँ पे आने के बाद वो किस तरह से थोड़े टाइम पीरियड में ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अब जी आप कहेंगे कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेरी समझ में आती है ना, वो ये है कि लोग यहाँ पे ना एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में हैं। ये होता है कि अगर मेरे पास 1 घर है तो ये 2 हो जाएँ, अगर मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं तो ये 4 हो जाएँ, अगर मेरे पास 1 दुकान है तो ये बढ़ के जो है ना वो 3-4 बन जाएँ। और इस कॉम्पिटिशन में क्या है कि एक-दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, जॉब के ऊपर एक-दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, बिज़नेस में एक-दूसरे को जो है ना अपना कॉम्पिटिटर बना लेते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे ये सोचें कि हम दयारे-गैर में बैठे हुए आपस में मिलके एक यूनिटी के तौर पे एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे के आगे बढ़ने में मदद करें, एक-दूसरे के लिए रास्ते हमवार करें। कहने के तो हम सब मुसलमान हैं पाकिस्तानी, लेकिन यकीन माने पाकिस्तानियों के अंदर मुसलमानों वाली कोई एक बात भी मैंने यहाँ पे नहीं देखी है। जिसे कि कहते हैं ना कि ट्रू मुस्लिम, वो बात नहीं है कि एक-दूसरे के मतलब भाई बन के एक-दूसरे की मदद करेंगे, एक-दूसरे के लिए रास्ते हमवार करेंगे। रास्ते हमवार करना तो कहीं दूर की बात है, बल्कि रास्ते में ना रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। और वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर इसने भी पैसा कमा लिया ना तो मेरे साथ ये मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ की नेशनैलिटी ले लेगा, उसी तरह से मेरे मुकाबले में घर बना लेगा, उतनी ही गाड़ियाँ ले लेगा, उसी तरह से वेल एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो फिर मुझे कौन पूछेगा? अंदर से ये बात है ना कि भई मैं चौधरी बना रहूँ और वो मेरी चौधराहट जो है वो हमेशा दूसरों के ऊपर कायम रहे। यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपना बिज़नेसेस भी एस्टेब्लिश किए हैं, यानी कि छोटे-छोटे बिज़नेसेस से लेके बड़े-बड़े जो कह लें कि रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो भी हैं लोगों के यहाँ पे, और बहुत ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन यकीन माने ये जो यहाँ पे आके बिज़नेस टाइकून्स बने हुए हैं ना, बजाय इसके कि दूसरे आने वाले पाकिस्तानियों को ईज़ी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जॉब्स दें और उनसे काम भी ईज़ी लें, यहाँ पे ना क्या मैं देखती हूँ कि जिन लोगों के यहाँ पे बिज़नेस है, उनकी शॉप्स हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने कोई मतलब फूड की शॉप बनाई हुई है, या कह लें कि भी आगे कोई सप्लाई वगैरह का काम कर रहे हैं ना, किसी ने यहाँ पे कह लें कि भी कार मैकेनिकी की शॉप बनाई हुई है, या कोई इस तरह का काम जिसमें कि कंस्ट्रक्शन का है, उसमें भी पाकिस्तानी हैं इंडियंस के साथ साथ। लेकिन यकीन माने नए आने वाले पाकिस्तानियों के लिए रास्ते नहीं देते हैं ये लोग, ना उनको जॉब्स देते हैं, बल्कि अगर जॉब पे रख लेना किसी तरीके से, किसी की सिफारिश पे या कोई मतलब ताल्लुक वगैरह निकल आया है, तो इतना ज़्यादा काम करवाते हैं कि बस बंदे की ना अखीर हो जाती है। और काम करवाने के बदले में कह लें कि भी पैसे जो है ना वो उतने नहीं देंगे, मतलब बीच में डंडियाँ मारते हैं, दूसरों का हक खाते हैं। अंदर से इंटेंशन क्या होती है कि हमने यहाँ पे आके जो मुश्किल टाइम पीरियड देखा है ना, हमने जो मुश्किल हालात देखे हैं, हमने जितनी हार्ड वर्किंग की है, इनको भी उतने ही रगड़े पड़ने चाहिए, इनको भी उतना ही मुश्किल टाइम फेस करना चाहिए। जिस तरह से पढ़े थे उसी तरह से पढ़ाएंगे, वो वाली थ्योरी है कि भी जो हम लोगों के साथ बीती है ना, वही हम इनके साथ भी बितवाएंगे, तो तभी हमारी जो अना है ना उसको तस्कीन मिलेगी। अगर हमने इनकी मदद कर दी, इनको आसान रास्ता दे दिया और एक शॉर्ट मतलब कट दे दिया ना, शॉर्टकट दे दिया जिस पे चलते हुए आसानी के साथ ये लोग जॉबें भी हासिल कर लें, पैसा भी कमा लें, यहाँ पे इस्टेब्लिश भी हो जाएं, यहाँ की नेशनैलिटी भी ले लें, तो फिर मज़ा तो ना आया हमें। इन लोगों की ये सोच है, और सोच अब ये पता नहीं सही है या कि गलत है। आप लोग इस राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई नो कि बहुत सारे लोगों को मेरी इन बातों से ना बड़ी मतलब तकलीफ़ पहुँचेगी, शायद वो हर्ट हों कि भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वाक़ई में सच यानी कि देखना चाहते हैं ना, जो मैंने इनको एक रियलिटी दिखाई है, एक शीशा दिखाया है, तो ये बात सच है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है ना, दूसरों को रास्ता हरगिज़ नहीं देते हैं, बल्कि रास्ते जो है ना वो ब्लॉक करते हैं। और अगर जॉब पे रख लें
तो जी मुश्किल टर्म्स के ऊपर जॉब देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, पैसे कम देते हैं, पैसे देने में देरी करते हैं। यानी कि महीने के शुरू में काम करवा लिया, कहीं महीने के एंड पे जाके बार-बार कॉल्स करेंगे तो फिर जाके आपको जो है ना आपकी पेमेंट क्लियर की जाती है। ऐसा यहाँ पे ना गोरे हरगिज़ नहीं करते हैं, यकीन माने नहीं करते हैं और इंडियंस आपस में ना एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप किसी गोरे की कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आपको फुल पेमेंट ऑन टाइम मिलती है। एक डेट उन्होंने फाइनल की होती है, उस डेट से ना आगे होता है ना पीछे होता है, ऑन टाइम जो है ना आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और पाकिस्तानियों के साथ अगर आप लोग काम करेंगे ना, उनकी फूड शॉप्स में, उनके रेस्टोरेंट्स में, तो यकीन माने बार-बार कॉल करके ना इस चीज़ को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि सर जी हमारी पेमेंट जो है ना उसको क्लियर कर दिया जाए। तो मैं तो यहाँ पे मैंने जितना भी टाइम पीरियड गुज़ारा है और यहाँ की जो मेरी एक क्लोज़ ऑब्ज़र्वेशन है ना, उसमें मैं यही देखती हूँ कि जितने भी यहाँ के ओल्ड रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो यहाँ पे उनकी मैक्सिमम हद तक कोशिश होती है कि दूसरों को रास्ते ना दें, उनको ब्लॉकेज करें। अगर उन्होंने को मतलब अंदर से ये होता है कि भी हमने जो मुश्किल टाइम पीरियड देखा था ना, वो अगर इन लोगों ने ना देखा तो फिर हमारी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा ना हुआ और हमें तो कोई मज़ा नहीं आएगा। सोशल सर्कल आपस में कम बनाते हैं, कम लोगों से मिलते हैं और अंदर से क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ही लोगों को अवेयरनेस जाएगी, उनके रास्ते खुलेंगे। और इस तरह की बातें कि जिसकी वजह से ये है कि भई हम जो चौधरी बन गए हैं ना, वो सिर्फ़ हम ही रहें और हमारा ही राज हमेशा कायम रहे। ये जो बातें हैं ना, ये पाकिस्तानियों के अंदर बहुत मैंने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व की हैं और इंडियंस में ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग कहेंगे कि शायद मैं इंडियंस की जो है वो तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग एक-दूसरे की हेल्प भी करते हैं, आपस में एक सोशल गैदरिंग भी करते हैं। उनके जितने भी त्योहार आते हैं ना, मैं वहाँ पे देखती हूँ कि वो जितने भी इलाके के लोग होते हैं ना, उन्होंने एक जगह पे अपना इकट्ठा होना होता है, वहाँ पे आके उसको सेलिब्रेट करते हैं और हम पाकिस्तानियों के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई बात नहीं है। ईद और शब-रात जो है ना, वो भी मनाना बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए मुश्किल हुआ होता है कि ईद के ऊपर जो गैदरिंग होनी है ना, वो भी सिर्फ़ घरों की हद तक होगी। कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी मतलब कह लें कि इलाके की कौंसल के लिहाज से ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होती कि जिसमें उस इलाके के तमाम पाकिस्तानी शामिल हों और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि भई पाकिस्तानी आपस में एक-दूसरे से इतना मिलते-जुलते नहीं हैं, मिलेंगे तो बात होगी तो रास्ते खुलेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? वो पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे यूके में नए-नए आए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को यहाँ पे आके किस-किस तरह के बुरे लोगों का वास्ता और उन लोगों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आपके रास्ते में कौन-कौन से रोड़े अटकाए? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ पे भी रहें, हमेशा हँसते-मुस्कुराते रहें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।